हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 33। ठीक है, डेट क्या है हमारी 24। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, पिछली कार्य पत्रक में आपने प्रसिद्ध कश्मीरी संत कवित्री रचित कुछ वाक्य पढ़े। आइए आज के कार्य पत्रक के माध्यम से कृष्ण भक्त रस खान सैयद इब्राहिम रचित कुछ सवैये पर चर्चा करें। चलिए करते हैं। मनुष्य हो तो वही रस खान बसो ब्रज, गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस, मेरो चोरो नित नंद की धेनु मजरन। वाहन हो तो वही गिरी को, जो कहियो हरिश्चंद्र परुंद्र धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिलन, कलिंद्र दूर कदब की डारन। या लकुटी अरु कमारिया पर राज, तिहु पूरो को तजी हडारो। अठाहु सिदित नवीन इंद्र के सुगंध की, काल चराई विरासो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग, पड़ाग निहोरो। कोटिक ए कलधोत के धाम, कलीर के कुंजन ऊपर वाओ। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं इधर। इस स्टेंजा का मतलब क्या था वो पढ़। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के श्री कृष्ण एक उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रिज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वह गोकुल के गवालों में बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर वह गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। फिर उसके बाद है, अब वो पत्थर भी बने तो उसी गोकुलधर पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिससे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगलियों पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, रसखान का भगवान श्री कृष्ण एक उससे जुड़ी वस्तु प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वह कृष्णा की लाठी और कंबल के लिए 3 लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए 8 सिंधियों एवं 9 निंदियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वह इससे दूर नहीं रह पा रहे। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वनों को देखा, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। चलिए अब उचित शब्द इसके अंदर, मनुष्य यानी कि मनुष्य, करील यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है, गिरी यानी कि पर्वत, खग यानी कि पक्षी, कामरिया यानी कि कंबल, कलधोत यानी कि महल, और ये पशु यानी कि जानवर, मझरन यानी कि बीच में, बरधर यानी कि इंद्र, कालिंदी यानी कि यमुना, तड़ाग यानी कि तालाब, करील यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वाक्यों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सोचकर बताएं। पहला है आपका, कलिंद्र कुल कद्म की डारन में कौन सा अलंकार है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका अनुप्रास, सेकंड आपका यमक, थर्ड है आपका श्लेष, और फिर फोर्थ आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका अनुप्रास। ठीक है, चलिए अब आया था क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, निम्न में से खग शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है आपका पक्षी, बी है आपका व्यांग, थर्ड है आपका सर्प, और डी आपको दिया ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा आपका गा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, गा है इसका आंसर। पहले का है का, सेकंड का है हमारा गा। थर्ड करते हैं, अगले जन्म में कवि क्या नहीं बनना चाहते? तो वह मनुष्य भी बनना चाहते हैं, पत्थर भी बनना चाहते हैं, पक्षी भी बनना चाहते हैं, बस यहाँ पर सर्प की बात नहीं हुई है। तो क्या नहीं बनना चाहते? सर्प नहीं बनना चाहते। तो बच्चों मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आंसर क्या थे, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि बिकॉज मैंने सब पे ही लगा दिया है, वो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट का आपका आंसर रहेगा का, सेकंड का आपका आंसर रहेगा गा, थर्ड का आपका आंसर रहेगा गा। ठीक है, चलिए अब आए थे क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार हैं? तो इसका तो लिखेंगे, कवि हर वह काम करने को तैयार है जिससे वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रह सकें, इसलिए वह श्री कृष्ण से जुड़े एक लकुटी और कंबल पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, कलिंद्र कुल कंदप की डारन से क्या तात्पर्य? तो आप लिखेंगे, कवि का कहने का भाव यह है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के डाल पर मेरा बसेरा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देते हैं गतिविधि पर। 8
सिद्धियों और नॉन इंद्रियों के संदर्भ में जानकारी हासिल कीजिए और उन पर एक अनुच्छेद लिखे। तो आप लिखेंगे 8 सिद्धियों। आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।